નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 નવી સ્વધ્યાયન પોથી ભાગ 1 માંથી હિન્દી વિષયમાં પાઠ 2 તબ યાદ તુમારી આતી હે આ પાઠના આપણે સ્વધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિડીયોને અંત સુધી જુઓ અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ। प्रश्न नंबर 1 अ साचो विकल्प पसंद करी अने खाना में खरानी निशानी करो। नंबर 1 चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? साचो जवाब थशे सुबह में। नंबर 2 सुबह होते ही कलिया कैसे मुस्कुराती है? साचो जवाब थशे दरवाजे खोलकर। नंबर 3 उपवन कैसे दिखाई देता है? जवाब थशे हरे भरे। नंबर 4 सृष्टि की रचना करने वाले क्या कहलाते हैं? तो साचो जवाब थशे तीनों, भगवान, परमात्मा अने प्रभु। त्रणेय साचा जवाब छे। नंबर 5 सुबह शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो साचो जवाब थशे शाम। नंबर 6 शीतल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो जवाब लखीशु ठंडा। प्रश्न नंबर 1 ब निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो अहींया आपने आ रीते पंक्ति आपेली छे अने तेने आपणे पूर्ण करवानी छे। मैं अहींया आ रीते जवाब तैयार करेल छे, ते तमे वांची जजो अने तमारी स्वाध्याय पोथीमां लखी जजो। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो जवाब थशे प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को भगवान की याद आती है। नंबर 2 कवि को भगवान की याद कब और क्यों आती है? कवि को भगवान की याद सुबह में, कलियों के खिलने पर, ठंडी हवा चलने पर, बारिश होने पर, बिजली चमकने पर याद आती है। उन्हें भगवान की याद इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति के इन सभी सुंदर और अद्भुत रूपों में ईश्वर की कारीगरी और उपस्थिति को महसूस करते हैं। नंबर 3 बारिश कम होने पर क्या होता है? बारिश कम होने पर सूखा पड़ता है, नदियां सूख जाती है, फसलें खराब हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है। नंबर 4 बारिश आने से वातावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं? बारिश आने से वातावरण में ठंडक आती है, हवा शुद्ध होती है, मिट्टी से सौंधी खुशबू आती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वातावरण खुशनुमा हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 अ में आपणे जोईशुं निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी अर्थ देकर किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करें। तो पहलू छे पानी। पानी नु आपणे लखीशुं जल अने नीर। हवे वाक्य थशे हमें जल बचाना चाहिए। हवा, हवानु आपणे लखीशुं वायु अने पवन। वाक्य थशे सुबह की वायु ताजी होती है। सूरज, सूरजनु आपणे लखीशुं सूर्य अने रवि। वाक्य लखीशुं सूर्य हमें प्रकाश देता है। राजा, राजा नु आपणे लखीशुं नृप अने नरेश। नरेश अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। रात, रात नो आपणे अर्थ लखीशुं रात्रि अने निशा। रात्रि में तारे चमकते हैं। आसमान, आसमान नु लखीशुं आकाश अने गगन। वाक्य थशे आकाश में पक्षी उड़ते हैं। सुबह, सुबह नो अर्थ थशे
प्रभात अने सवेरा। वाक्य लखीशु प्रभात में चिड़िया चहचहाती है। शाम शाम नु आपणे लखीशु संध्या अने सांझ। वाक्य बनशे संध्या का समय शांत होता है। दुनिया दुनिया नु आपणे लखीशु संसार अने विश्व। विश्व में अनेक देश है। अने छेल्लुं छे खुशबू। खुशबू नो अर्थ थशे सुगंध अने महक। वाक्य थशे फूलों की सुगंध मनमोहक होती है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण छे साड़ी अने परिवर्तन आपणे कर्युं साड़िया अने वाक्य आपणे कर्युं छे अहींया मेरे पास साड़ी है, मेरे पास साड़िया है। तो आ रीते आपणे बधा ज जवाब तैयार करवाना छे। तो किताबे नु आपणे अहींया लखीशुं किताबे। वाक्य थशे मेरे पास किताब है, मेरे पास किताबे है। संतरा संतरा नु आपणे लखीशुं संतरे। वाक्य करीशुं यह संतरा मीठा है, ये संतरे मीठे हैं। रानी रानी नु आपणे लखीशुं रानिया। महल में रानी है, महल में रानिया है। पछीनो शब्द छे रोटी। तो तेनुं आपणे परिवर्तन करीशुं रोटिया। वाक्य बनशे मेरे पास रोटी है। बीजुं वाक्य थशे मेरे पास रोटिया है। पछीनो शब्द छे नौकर। नौकरनुं आपणे परिवर्तन करीशुं नौकरो। वाक्य थशे हमारे घर में नौकर है। बीजुं वाक्य थशे हमारे घर में कई नौकरों की जरूरत है। रास्ता रास्तानुं लखीशुं रास्ते। यह एक रास्ता है। बीजुं वाक्य थशे ये कई रास्ते हैं। पछीनो शब्द छे पेन्सिल। पेन्सिलनुं लखीशुं पेन्सिले। वाक्य बनशे मेरे पास पेन्सिल है, मेरे पास पेन्सिले है। छेल्लो शब्द छे खिलौना। खिलौने। वाक्य बनशे मेरे पास एक खिलौना है। बीजुं वाक्य थशे मेरे पास खिलौने है। प्रश्न नंबर 5 अ, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए। तो शुरू करिए प्रातः काल तो सुबह, सुगंध तो खुशबू, खुशी तो आनंद, लहर तो तरंग, वातावरण तो माहौल, आनंद तो खुशी, मुस्कुराना तो हंसना, कलिया तो कली, प्रकृति तो कुदरत, दर्शन तो देखना। प्रश्न नंबर 5 ब, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अहीं आपने 4 शब्दों आप्या छे अने तेने आपणे आ रीते शब्दकोशना क्रममां लखवाना छे। प्रश्न नंबर 5 क, नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए। तो आ जे शब्द छे तेना पछी डिक्शनरी में शब्दकोश में जे शब्द आवतो होय ते आपणे लखवानो छे। तो बिजली, दामन, राह अने कीर्ति अने दरमियान आ बधा ज 5 शब्दोना जवाब आ रीते लखवाना छे। प्रश्न नंबर 6 अ, कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए। तो अहींया काउंस में जे शब्द आप्या छे तेना आधारे ते वाक्यनो आपणे प्रश्न वाक्य बनाववानुं छे। शुरू करिए नंबर 1, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो कब शब्द परथी आपणे प्रश्न वाक्य आ रीते बनावीशुं, हमें कब 2 बार ब्रश करना चाहिए। नंबर 2, गीता को फूलों का गुलदस्ता सीता ने दिया। तो किसने शब्द परथी प्रश्न वाक्य बनशे, गीता को फूलों का गुलदस्ता किसने दिया। नंबर 3, सुरेश और उसके साथी मैदान में खेलने जाते हैं।
तो कहाँ शब्द परथी आपणे बनावीशुं सुरेश और उसके साथी कहाँ खेलने जाते हैं। नंबर 4 केविन चित्रकारी कर रहा है, तो कौन शब्द परथी आपणे प्रश्नार्थ वाक्य बनावीशुं कौन चित्रकारी कर रहा है। नंबर 5 नैन्सी सुबह उठकर पाठशाला जाती है, तो जवाब थशे नैन्सी कब उठकर पाठशाला जाती है। नंबर 6 सात्विक दीदी से गुस्सा हो गया, तो किससे शब्द परथी प्रश्नार्थ वाक्य थशे सात्विक किससे गुस्सा हो गया। प्रश्न नंबर 6b अहींया आपणे जोईए तो 3 वाक्य आप्या छे अने 3 वाक्यमां एक ज वाक्य साचुं छे, तो जे वाक्य साचुं होय तेनी सामे आपणे खरानी निशानी करवानी छे। तो अहींया आपणे वाक्य जोईए तो भूखे बच्चों का खाना खिलाओ, भूखा बच्चों को खाना खिलाओ अने भूखे बच्चों को खाना खिलाओ। तो आ 3 वाक्य छे तेमां साचुं वाक्य जोईए तो त्रीजुं भूखे बच्चों को खाना खिलाओ, आ वाक्य साचुं छे। हवे जोईए बीजा वाक्यमां कयो जवाब आवशे, तो पहेलुं वाक्य कपड़े अलमारी में रख दो। त्रीजा वाक्यमां जोईए तो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आ वाक्य साचुं छे। नंबर 4 में जोईए तो बच्चा मेज पर बैठा है। नंबर 5 मां ने सबको बुलाया। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो अहीं आपने एक काव्य पंक्ति आपी छे नंबर 1 અને नंबर 2, तो आ बंनेनो आपणे अहींया भावार्थ लखवानो छे।